भारत में अगर आप देखें तो शादियों का मार्केट 4-4.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु प्रसून आपको बिजनेस और मार्केटिंग की ऐसी बारीकियों के बारे में जानकारी दूंगा जो शायद आपको पता ना हो। दोस्तों, मैरिज सीजन इज ऑन, शादियों का सीजन चल रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत में शादियों का मार्केट कितना बड़ा है? हाउ मच मनी इंडिया स्पेंड्स इन जस्ट वेडिंग्स? वेरी रिसेंटली कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने एक सर्वे किया जिसमें यह पता चला कि सिर्फ 4 से 14 नवंबर के बीच में ही भारत में करीब 32 लाख शादियां होने वाली थी और उनमें पीपल वे प्लानिंग टू स्पेंड क्लोज टू अबाउट 3.7 लाख करोड़ रुपीस। यानी भारत में अगर आप देखें तो शादियों का मार्केट 4-4.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर। और हाल ही में कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी जस्ट डायल ने अपनी एक वेडिंग रिपोर्ट जारी जिसमें यह बताया गया कि इस साल इंडिया में देयर वाज 30% जंप इन डिमांड फॉर वेडिंग सर्विसेज अक्रॉस टॉप 1000 टाउन्स। और किस तरह की सर्विसेज वेडिंग में चाहिए होती हैं दोस्तों? बैंक्वेट हॉल, कैटरर, डेकोरेटर्स, डीजेस, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, ज्वेलर्स, टेलर्स, मेहंदी आर्टिस्ट, पंडित्स, फोटोग्राफर्स। अर्थात आप देखें तो इससे कितनी जॉब जनरेट होती है इनफॉर्मल सेक्टर। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर जो है ये सारा कुछ मिला करके वेडिंग इंडस्ट्री बनता है और उसमें करीब 4 से 4.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। दोस्तों, जस्ट डायल की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो डिमांड 30% जो डिमांड बढ़ी है उसमें से ज्यादातर डिमांड में जो इंक्रीज आई है वो छोटे शहरों से आई है, अर्थात जिनको हम टीयर 2 टाउन्स बोलते हैं, जो मेट्रो सिटीज नहीं है। टीयर 2 टाउन से करीब 50% 50% इंक्रीज इन डिमांड हुई है, जबकि टीयर 1 टाउन में जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज और बड़े शहर हैं वहां पे इन सर्विसेज की डिमांड में करीब 22% अर्थात 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। और जो टॉप 5 सर्विसेज जो डिमांड में थे वो थे ज्वेलर्स, बैंक्वेट हॉल्स, डेकोरेटर्स, फोटोग्राफर्स और केटरर्स। दोस्तों, वेडिंग हैज बीन अ बिग ड्राइवर for India's gig economy, and it is encouraging to witness that demand is rising fast across all kind of cities and towns within the country. In fact, tier 2 cities जो छोटे शहर हैं वहां पर जो डिमांड है जो उसमें इंक्रीज हो रहा है वो बड़े शहरों के मुकाबले डबल है। दिस ऑगर्स वेल फॉर इकोनॉमी ओवरऑल। अगर आप सिर्फ ज्वेलर्स को देखें, क्योंकि हमें पता है कि शादियों में ज्वेलरी देने का रिवाज होता है, तो अगर आप सिर्फ ज्वेलरी की बिजनेस देखें तो मुंबई टॉप्ड द डिमांड अक्रॉस द कंट्री, फॉलोड बाय दिल्ली एंड हैदराबाद। और ज्वेलरी के डिमांड में टीयर 2 सिटीज में छोटे शहरों में जैसे जयपुर, सूरत, राजकोट, चंडीगढ़, कोयम्बटूर वगैरह शहरों में जो डिमांड थी ज्वेलरी की उसमें 44% अर्थात 44% का जंप देखा गया और टीयर 1 टाउन्स में क्लोज टू अबाउट 29% का जंप। इसी तरीके से अगर आप बैंक्वेट हॉल्स देखें तो बैंक्वेट हॉल्स की डिमांड में जो सालाना वृद्धि दर्ज की गई वो करीब 68% थी। बैंक्वेट हॉल की जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा दिल्ली और चेन्नई में दर्ज की गई, उसके बाद कोयम्बटूर, सूरत, नागपुर, लखनऊ, पटना ऐसे शहरों में डिमांड देखी गई। डेकोरेटर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि शादियों में बहुत डेकोरेशन की जाती है, तो डेकोरेटर्स की डिमांड में करीब 31% की जंप दर्ज की गई। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु ऐसे शहरों में बहुत ज्यादा डेकोरेटर्स की डिमांड थी और छोटे शहरों में चंडीगढ़, इंदौर, जयपुर, लखनऊ, सूरत ऐसे शहर थे जहां पे बहुत ज्यादा डिमांड थी डेकोरेटर। और वहीं अगर आप देखें वेडिंग फोटोग्राफर्स की तो वेडिंग फोटोग्राफर्स की डिमांड जो थी मुंबई, दिल्ली के अलावा चंडीगढ़, लखनऊ, राजकोट, कोयम्बटूर और पटना जैसे शहरों में भी बहुत ज्यादा थी। खाना जो होता है वो शादी का एक अभिन्न अंग होता है हमारे यहाँ और हर रीजन का एक अलग मेन्यू होता है, एक अलग फ्लेवर होता है खाने का। तो अगर आप केटरर्स की डिमांड देखें तो केटरर्स की डिमांड जो थी वो सबसे ज्यादा बैंगलोर में दर्ज की गई और केटरर्स की डिमांड में करीब 31% की बढ़ोतरी देखी। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो वेडिंग एज एन इंडस्ट्री, वेडिंग का जो बिजनेस है, वेडिंग का जो व्यापार है वो भारत में बहुत बड़ा है, लेकिन ये व्यापार ज्यादातर जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है, इसमें बहुत ब्रांडेड प्लेयर्स नहीं है, छोटे छोटे सप्लायर्स के द्वारा, छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा इसको केटर किया जाता है। तो दोस्तों, क्विकली मैंने आपको बताया कि शादियों का जो व्यापार है, वेडिंग का बिजनेस है, वो इंडिया में कितना बड़ा है और कैसे ग्रो कर रहा है। मैं और भी कई दूसरी चीजों के बारे में आपको ऐसी ही जानकारियां देता रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा यूट्यूब चैनल @गुरुप्रसून और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन पर भी @गुरुप्रसून के नाम से मुझसे जुड़ सकते हैं।